जय हिंद दोस्तों, मन की फैक्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आप सभी का बिहार पॉलिटेक्निक, बिहार पैरामेडिकल, यह सभी का एग्ज़ाम संपूर्ण रूपी खत्म हो चुका है। ठीक है ना। अब आपको आगे क्या करना है उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिहार पॉलिटेक्निक 30 जुलाई और 31 जुलाई को बीसीएसई बोर्ड द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट करा ली गई है और अच्छे से न ही इस बार वायरल हुआ है और न ही कुछ गैदरिंग टाइप का इस बार सेंटर पर हुआ है। ठीक है ना। बहुत ही अच्छे शांति माहौल में हो गया है। यहाँ पर लगभग बच्चे बोले हैं कि सर मेरा अच्छा पेपर गया है। लगभग बच्चे गए हैं, लेकिन लगभग बच्चे का एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया होगा, मुझे पता है, क्योंकि हर साल लगभग बच्चे बोलते हैं कि कई सारे कमेंट भी देखे थे, कई सारे मैसेज भी आया हुआ था कि सर 75 क्वेश्चन को मार के आए हैं, सर 60 क्वेश्चन को मार के आए हैं। मगर मुझे पता है कि यह जो रेशियो है 65 मार्क क्वेश्चन को सही करके आए हैं या 75 क्वेश्चन को सही करके आए हैं, यह जो स्टूडेंटों का रेशियो जो है वो मात्र 10-12 स्टूडेंट हैं जो इस प्रकार से मार के आए हैं। मतलब बात किया जाए बिहार पॉलिटेक्निक का जो एवरेज जो क्वेश्चन सही किए हैं, लगभग बच्चा 40 और 50 के बीच में ही क्वेश्चन को सही कर पाए हैं। बिहार पॉलिटेक्निक के इंट्रेंस एग्जाम पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग में जो एग्ज़ाम हुआ है 30 जुलाई को, उसमें लगभग एवरेज बच्चा 40 से 50 क्वेश्चन सही करके आए हैं। इतना सूत्र से पता चला है। ठीक है ना। अब आप सभी से हम बात करना चाहते हैं या बताना चाहते हैं कि अभी से क्या करें, क्योंकि आप सभी को मैं साफ साफ बता दूं कि बिहार पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, यह सभी का जो रिजल्ट है ना, पैरामेडिकल का आज ही एग्ज़ाम हुआ है 31 जुलाई को, तो इसका भी रिजल्ट और बिहार पॉलिटेक्निक का रिजल्ट दोनों एक साथ आएगा। ठीक है ना। दोनों एक साथ आएगा। और दूसरी बात क्या कि अभी से रिजल्ट जो आने वाला है, रिजल्ट जो आएगा आपका 30 जुलाई, मतलब एक महीना आपको लगेगा, कम से कम एक महीना आप सभी का रिजल्ट आने में समय लगेगा। 30 जुलाई और 31 जुलाई का एग्जाम हुआ है, तो ओवरऑल आपका सितंबर, 1 सितंबर, 5 सितंबर के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है ना। अब आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि अभी से आपके पास जो एक महीना टाइम है उसमें आप क्या कीजिएगा। अभी से जो आपके पास एक महीना टाइम है उसमें आप क्या कीजिएगा। सोशल मीडिया चलाइएगा या कॉमेडी वीडियो देखिएगा या कुछ एजुकेशनल वीडियो देखिएगा या क्या कीजिएगा। तो पहले तो आप सभी को मैं बता दूं कि अभी से जो आपके पास जितना समय बचा हुआ है उसमें क्या कीजिए, आप 7 दिन से 10 दिन तक जितना मन है, जितना दम खुल के आज़ादी से आप सोशल मीडिया यूज़ कीजिए। कॉमेडी, इंस्टा रील्स, मूवी वूवी, जितना कुछ देखना है वो सभी देख लें। ठीक है ना। जितना देखना है वो सभी देख लें। उसके बाद एक छात्र के व्यवहारिक रूप में आ जाए। छात्र जिस तरीक़े से पढ़ाई करते हैं, कम से कम 2 घंटा 1 घंटा जो पढ़ने का शेड्यूल है उसमें आप व्यवहारिक रूपी आ जाएं। ठीक है ना। क्योंकि इस तरह से अगर आप लगातार अगर 10-10 घंटा 5-5 घंटा रील्स अगर देखने लगिएगा, कॉमेडी वीडियो देखने लगिएगा, तो आप एडिक्टेड हो जाइएगा। ठीक है। यह बताने का मेरा मकसद यही है कि अभी से जो आपके पास एक महीना समय बचा हुआ है ना, अभी से जो आपके पास एक महीना समय बचा हुआ है उसमें क्या कीजिए, आप इंग्लिश स्पीकिंग सीखने का प्रयास कीजिए। साथियों, मैं भी बिहार का हूं और बिहार के छात्र का कितना इंग्लिश स्ट्रांग होता है मुझे अच्छे से पता भी है। और बिहार पॉलिटेक्निक में लगभग छात्र का जो इंग्लिश होगा वो इंग्लिश लगभग का मीडियम या वीक ही होगा, मगर हाईली नहीं हो पाएगा। 10 में या 100 में 1 से 2 बच्चा ही इंग्लिश में स्पीक कर सकते हैं ना, तो लगभग हिंदी में ही बात कर पाएंगे। ठीक है ना। और बिहार पॉलिटेक्निक हो या अदर किसी भी पॉलिटेक्निक का, मतलब आप इंजीनियरिंग का पढ़ाई करने जा रहे हैं, तो इसमें जो आपको 100% है ना, 100% आपको इंग्लिश में लिखना होगा। इंग्लिश में बात नहीं कीजिएगा, मगर इंग्लिश में जो क्लास होगा ना पूरा आपको इंग्लिश में ही होगा। क्लास जो होगा 45 मिनट का, जो सर जी आते हैं पढ़ाते हैं, वो सभी के सभी जो आपको वहाँ पर आप जाइएगा कॉलेज में, तो आपको पूरा का पूरा आपको पढ़ना होगा इंग्लिश में। बोलना नहीं बोलना ये अलग है, मगर आपको पढ़ना होगा, लिखना होगा, याद करना होगा, यह सभी इंग्लिश में ही याद करना होगा। ठीक है। तो आपके पास यह जो 30 दिन समय बचा हुआ है, अब आप सभी को मन में यह भी डाउट आ रहा होगा कि सर मेरा रिजल्ट निकलेगा या नहीं निकलेगा तब ना इंग्लिश का तैयारी करेंगे। इस तरह के थॉट्स अगर आप सभी को आ रहा है तो मैं आप सभी को बता दूं कि यह इंग्लिश लैंग्वेज है। अगर आप सभी को अगर नहीं भी लगता है ना, अगर आपको कॉलेज नहीं भी मिलता है, तो इसमें डरने की क्या बात है, घबराने की क्या बात है। शिक्षा कभी भी किसी को खराब किया है?
कभी नहीं कर सकता है। इसलिए आप क्या कीजिए कि जितना हो सके ना, अभी से तो पहले मैं बताऊंगा कि कम से कम एक वीक ला अच्छे से इंस्टाग्राम रील्स जितना हो सके सोशल मीडिया को गर्दा उड़ा दीजिए, ठीक है। उसके बाद जितना बच रहा है आपके पास समय, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक आप इंग्लिश स्पीकिंग कीजिए, इंग्लिश सीखिए, वोकैब सीखिए, टेंस सीखिए, ठीक है ना। जितना हो सके इंग्लिश पर कमांड कीजिए, क्योंकि यह जो है इसमें आपको इंग्लिश से मुलाकातें होगी, क्योंकि इंग्लिश बिना यहाँ पर आपको चारा नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो जितना हो सके ना उतना आप इंग्लिश पर ध्यान दीजिए, ठीक है। आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश सीखना है तो आप सभी को मैं कई टीचर के नाम भी बता दूंगा कि इंग्लिश कौन से टीचर बेस्ट पढ़ाते हैं यूट्यूब पर भी। अगर आप चाहते हैं कि सर हमको वर्ड मीनिंग के लिए, तो वर्ड मीनिंग आप सभी को मैं लाना चाहूँगा इसी चैनल पे। वर्ड मीनिंग जो हम लोग डेली बेसिस पे बातचीत करते हैं, वो सभी वर्ड मीनिंग आप सभी के लिए ला भी सकता हूँ, अगर आप कमेंट में बताएंगे तो, ठीक है ना। तो आप सभी को मैं यही बताना चाहता हूँ कि अभी से रिजल्ट आने तक जितना भी समय बचा हुआ है, आप सभी क्या कीजिए, जितना हो सके उतना आप इंग्लिश को अच्छे से पढ़िए, इंग्लिश बोलिए, इंग्लिश मूवी देखिए, इंग्लिश में वेब सीरीज देखिए, इंग्लिश में बात करने का प्रयास कीजिए जितना हो सके, क्योंकि इससे आप नहीं बच सकते हैं। काहे कि आप इंजीनियर बनने जा रहे हैं। आपके आगे अगर आपका, जैसे मेरा नाम मनीष कुमार है, तो आगे आपके लग जाएगा इंजीनियर मनीष कुमार, ठीक है ना। तो आपको इंजीनियर, मतलब आप सभी जानते हैं कि इंजीनियर का हिंदी क्या होता है, तो आप इंजीनियर के हिंदी अभियंता न बोल के आप इंग्लिश वर्ड इंजीनियर बोलते हैं। डॉक्टर को न बोल कर डॉक्टर की हिंदी आप सभी जानते हैं चिकित्सक, मगर डॉक्टर के चिकित्सक न बोल के आप इंग्लिश वर्ड प्रयोग करते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि जब हम बोल रहे हैं इंग्लिश, तो इसका जब बोलना है इसका, तो काम भी तो इसको इंग्लिश में ही करना होगा। तो इसलिए प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आगे चलकर आप सभी को बाधा ना आए, इसलिए हम आपको पहले ही संकेत दे रहे हैं कि आप इंग्लिश से मुलाकात कर लीजिए, इंग्लिश से दोस्ती कर लीजिए। क्योंकि बिहार में बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं कि इंग्लिश से एलर्जी है, इंग्लिश से पढ़ना नहीं चाहते हैं, इंग्लिश से दूर दूर भागना चाहते हैं, क्योंकि मैट्रिक में बोर्ड एग्ज़ाम में जो है इंग्लिश का मार्क्स ही नहीं जुड़ाता है। तो यहाँ पर भी बच्चे लोग थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, ठीक है ना, इंग्लिश पढ़ना, और टीचर्स भी ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए आप सभी को मैं बार बार बोलना चाहूँगा, क्योंकि इंग्लिश